मसल फिजियोलॉजी। हम ये जो मसल फिजियोलॉजी हम कोर्स कंप्लीट करवाएंगे जेपी से। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलेटल मसल, चेंजिंग जो मसल कंट्रैक्शन के दौरान जो चेंजिंग हो रही होती हैं वो कैसे होती हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, स्मूथ मसल्स क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राम एंड डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल मसल्स भी डिस्कस करेंगे, एंड्योरेंस ऑफ द मसल भी इसमें देखेंगे। ये मसल फिजियोलॉजी है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द मसल आपको शो किया हुआ यहाँ पे स्टार्टिंग में। देन हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो था चैप्टर नंबर 28 में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन दिस स्ट्राइएशन, डिपेंड अपॉन द कंट्रोल और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, तीन तरह इनने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है। ये हम क्या करेंगे अच्छा सब पढ़ेंगे। जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास 600 से ज़्यादा क्या है मसल्स होते हैं। मसल परफॉर्म जो कर रहे होते हैं डिफरेंट यूजफुल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी एवरीडे एक्टिविटी की जो वर्किंग हम कर रहे होते हैं उनमें ये हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, मसल को हम 3 डिफरेंट मेथड्स और मेथड में डिवाइड कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहला हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द स्ट्राइएशन, पहला। सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल, थर्ड है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राइएशन। जब हम स्ट्राइएशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्रॉस स्ट्राइएशन, द मसल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, स्ट्राइएटेड और नॉन स्ट्राइएटेड। ठीक है, हमारे पास मसल्स को हमने 2 में डिवाइड किया, या तो स्ट्राइएटेड हैं या फिर नॉन स्ट्राइएटेड हैं। अगर वो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, हम स्ट्राइएटेड मसल को देख लेते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स इज़ द मसल विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्राइएशन, यानी कि उसमें ट्रांसवर्स लाइन्स होंगी। स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल जो होते हैं वो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं और इस कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। देन है नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, इनमें क्रॉस स्ट्राइएशन नहीं होती, तो इसलिए नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। इनको हम प्लान मसल भी कहते हैं और स्मूथ मसल भी कहते हैं। ये हमारे पास विजुअल आर्गन में कि वॉल्स में क्या है प्रेजेंट मिल रहे होते हैं, हमें प्रेजेंट होते हैं। हाँ, आगे है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल। कंट्रोल के लिहाज से हम इसको कितने डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोल द मसल क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हमारे पास 2 टाइप्स में ये डिवाइड हुए हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल। जब वॉलेंट्री मसल की बात की जाए, वॉलेंट्री मसल इज़ अ मसल दैट कंट्रोल बाय द विल। ठीक है, हमारी विल पावर से जो है वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल आर द वॉलेंट्री मसल, दीज मसल आर इनर्वेटेड बाय द सोमैटिक नर्व्स। हमारे पास 2 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, एक सोमैटिक और एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। तो जो सोमैटिक नर्व्स हैं वो इनको क्या कर रही होती हैं, स्टिमुलेशन दे रही होती हैं, इनर्वेट कर रही होती हैं, तो इसलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स की, मसल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द विल्स इज़ कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। जो हमारी विल से कंट्रोल नहीं हो, तो हम क्या कहते हैं उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे हमारे पास कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल जो हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ये मसल जो इनर्वेटेड हो रहे होते हैं हमारे पास किससे होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्व से। ठीक है, क्योंकि तो इसलिए ये है इनवॉलेंट्री मसल्स। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जब हम बात कर रहे होते हैं तो मसल को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 टाइप्स में। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं वो सिचुएटेड होते हैं एसोसिएशन विद द बोन्स। वो क्या करते हैं, स्केलेटल सिस्टम फॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि बोन के साथ मिलकर। ठीक है, स्केलेटल मसल जो है 40 to 50% ऑफ द बॉडी मास बना रहे होते हैं। एंड ये वॉलेंट्री मसल्स हैं और स्ट्राइएटेड मसल्स हैं।
ये मसल जो हैं वो सप्लाई का हो रहे होते हैं बाय द सोमैटिक नर्व से। ठीक हो गया। अच्छा, देन है हमारे पास फाइबर ऑफ द स्केलेटल मसल अरेंज होते हैं पैरेलली इन मोस्ट ऑफ द स्केलेटल मसल, और मसल फाइबर आर अटैच टू द टेंडन ऑन आइदर एंड। जो मसल फाइबर जो हैं वो अटैच होते हैं टेंडन के साथ दोनों साइड से। और स्केलेटल मसल कहाँ पे अटैच होते हैं? बोन के साथ। स्केलेटल मसल आर एंकर्ड टू द बोन बाय द टेंडन। जो हमारे पास जो बोन और स्केलेटल मसल है वो बोन के साथ टेंडन के जरिए जो है अटैच होता है। कार्डियक मसल जो है, कार्डियक मसल फॉर्म द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट एंड दीज मसल आर स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री भी होते हैं। और कार्डियक मसल आर सप्लाई कर रहे होते हैं कौन? इनको ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर कर रहे होते हैं। देन है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो सिचुएटेड होते हैं इन एसोसिएशन विद द विजरास, और इनको हम कहते हैं विजरल मसल्स। और ये डिफरेंट होते हैं स्केलेटल मसल कार्डियक मसल से, क्योंकि इनके अंदर क्रॉस स्ट्राइएशन नहीं होती, हिंस इसीलिए इनको हम स्मूथ मसल का नाम देते हैं। स्मूथ मसल जो है सप्लाई की जा होती है इनको ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर से, और स्मूथ मसल फॉर्म कर रहे होते हैं मेन कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द विजरल आर्गन का ये क्या कर रहे होते हैं? काफ़ी सारे विजरल आर्गन का मेन कंट्रैक्टाइल यूनिट बना रहे होते हैं। ठीक है, अब हम ये टेबल देख लेते हैं। अच्छा, फीचर ऑफ द स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल हम देख लेते हैं। ये एक टेबल बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फीचर में आता है लोकेशन। हमारे पास स्केलेटल मसल कहाँ पे लोकेट होते हैं? इन एसोसिएशन विद द बोन्स, तो मसल स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। और कार्डियक मसल्स में है, कार्डियक मसल जो हैं वो हार्ट में होते हैं, इन द हार्ट। और स्मूथ मसल जो है विजरल आर्गन में होते हैं। शेप जो है हमारे पास इनकी स्केलेटल मसल्स की क्या होती है? सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं। कार्डियक जो हैं वो स्केलेटल मसल जो होते हैं अनब्रांच होते हैं, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच। बट द कार्डियक मसल जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और स्मूथ मसल यहाँ पे स्पिंडल शेप और अनब्रांच्ड। ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ हमारे पास यहाँ पे जो है स्केलेटल मसल्स का जो है 1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। कार्डियक का जो है 18 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। और स्मूथ जो है वो उनका है 50 टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका लेंथ है। और जब डायमीटर की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल का डायमीटर जो है 10 टू 100 माइक्रोमीटर, और कार्डियक का जो है 15 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। और जो स्मूथ है उनका जो डायमीटर है 2 टू 5 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास जो है डायमीटर होता है किसका? कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल मसल्स का। जब हम देखते हैं इनकी नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें मोर देन 1 है, कार्डियक में 1 होता है, स्मूथ में भी 1 न्यूक्लियस होता है। क्रॉस स्ट्राइएशन जो होती है हमारे पास स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे एब्सेंट होती है, स्मूथ मसल में एब्सेंट होती है। जब हम मायोफिब्रिल्स की बात करते हैं तो वो कार्डियक मसल्स में और स्मूथ जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, बट स्मूथ मसल में एब्सेंट होते हैं। जब हम सार्कोमेयर की बात करते हैं तो सार्कोमेयर हमारे पास कार्डियक में और स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है स्मूथ मसल में। जब हम बात करते हैं सार्कोमेयर जो है वो हमारे पास कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है, और जो मसल्स के अंदर होता है। ट्रोपोनिन जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल्स में। अच्छा, जो हमारे पास ट्रोपोनिन है वो प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में भी प्रेजेंट होती है, बट एब्सेंट होती है किसमें? स्मूथ मसल्स में। जब हम ट्यूबुलर सिस्टम की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में ये वेल डेवलप होता है,
एज़ कम्पेयर टू स्मूथ मसल में ये पुअरली डेवलप होता है। टी ट्यूब्यूल जो होते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल में लॉन्ग और थिन होते हैं, कार्डियक में शॉर्ट एंड ब्रॉड होते हैं, बट स्मूथ में एब्सेंट होते हैं। डिपोलराइजेशन जो है हो रही होती है जब आप स्टिमुलेशन देते हो, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होती है और यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन हो रही होती है। फटीक जो है हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें प्रेजेंट होती है, पॉसिबल होती है, फटीक पे चले जाते हैं, बट कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में फटीक नहीं होती। देन है हमारे पास फटीक के बाद है हमारे पास जो है सुमेशन में हमारे पास जो है जो स्केलेटल मसल है उनमें सुमेशन पॉसिबल होती है, बट कार्डियक में हमारे पास सुमेशन पॉसिबल नहीं होती, और जो हमारे स्मूथ मसल हैं उनमें भी पॉसिबल हो सकती है। सुमेशन जो है हमेशा स्मूथ में और स्केलेटल मसल में पॉसिबल है, बट कार्डियक मसल में पॉसिबल नहीं होती। टेटनिस जो है वो पॉसिबल होता है स्मूथ में और स्मूथ मसल में भी और स्केलेटल मसल में भी, बट कार्डियक मसल में टेटनिक कंडीशन नहीं होती। ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है हमारे पास कार्डियक में और कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल मसल में स्टेबल होता है, बट यहाँ पे अनस्टेबल होता है स्मूथ मसल में। फॉर दी ट्रिगर ऑफ कंट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड विद, जब भी कंट्रैक्शन हो रहा होता है तो कंट्रैक्शन को ट्रिगर करने के लिए कैल्शियम कहाँ पे बाइंड होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है। कहाँ पे, जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं और हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनमें हमारे पास ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है। और कॉमन ग्लिम्स के साथ जो है हमारे पास स्मूथ में ये अटैच होता है, बाइंड कर रहा होता है। सोर्स ऑफ हमारे पास कैल्शियम कहाँ से आता है, जब भी मसल की कंट्रैक्शन हो रही होती है तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है प्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। जो कार्डियो मसल्स और स्केलेटल मसल हैं वहाँ पे हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम ले रहता है, बट जो हमारे पास इंट्रासेल जो हमारे स्मूथ मसल हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है हमारे पास सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन होती है स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल की स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन होती है यहाँ पे स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन फास्ट होती है, सबसे ज़्यादा स्केलेटल मसल की होती है, इंटरमीडिएट होती है कार्डियक की, और जो स्मूथ मसल होते हैं उनके स्लो होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वेल डिफाइंड है, और जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वेल डिफाइन होता है किसमें, स्केलेटल मसल में, और नॉट वेल डिफाइन होता है कार्डियक में, और नॉट वेल डिफाइन होता है स्मूथ में। ठीक हो गया। एक्शन जो होता है वॉलेंट्री एक्शन कर रहे होते हैं हमारे पास स्मूथ जो स्केलेटल मसल है वॉलेंट्री एक्शन कर रहे होते हैं, और जो है हमारे पास इनवॉलेंट्री एक्शन जो है दो मसल कर रहे होते हैं, कौन कौन से, कार्डियक और स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल एक्शन करते हैं। कंट्रोल जो है ऑनली न्यूरोजेनिक कंट्रोल करते हैं, जो है हो रहे होते हैं, जो नर्व जो है कंट्रोल कर रही होती है हमारे पास स्केलेटल मसल को। मायोजेनिक कंट्रोल हो रहा होता है कहाँ पे, कार्डियक मसल्स में, और न्यूरोजेनिक मायोजेनिक कंट्रोल हो रहा होता है जब बहुत स्मूथ मसल्स में हो रहा होता है। नर्व सप्लाई हमारे पास सोमैटिक नर्व जो है हमारे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रही है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास स्मूथ और कार्डियक मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। ये है हमारे पास टेबल।